जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जी राइडर और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों इस समय हैं हम वेस्ट बंगाल के टाकी से 5 किलोमीटर दूर जलालपुर पर, और मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये है गोलपाता फॉरेस्ट। ये एक टूरिस्ट प्लेस है गोलपाता फॉरेस्ट। इसको आपको दिखाएंगे और क्यों इसका नाम पड़ा गोलपाता ये भी आपको बताएंगे, और इसको मिनी सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। धीरे धीरे हम अंदर आ चुके हैं, और आते ही हम सबसे पहले हमको देखने के मिला कि यह गोलपाता फॉरेस्ट है। इसी पेड़ के नाम पर पड़ा है। यहाँ पे बोर्ड भी है गोलपाता फॉरेस्ट। और यहाँ पे फूल फूला है गोलपाता का। यहाँ एक फल होता है, फल यहाँ पे हल्का सा छोटा सा है, ये काफी छोटा है, अभी बड़ा नहीं हुआ। ये फल होगा और इसमें एक एक कली जो दिखाई दे रही है, एक एक कली, उसको हम अगर तोड़ के खाएंगे तो मीठा मीठा रहता है, मीठा फल रहता है, इसको खाते हैं। तो यहाँ गोलपाता पेड़ होने के कारण इसे गोलपाता फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि यह गोलपाता का पेड़ हर जगह नहीं होता। ये सुंदरबन के इलाकों में होता है और इसी जगह पे पाया जाता है। ये खारे पानी में होता है, इसलिए विशेष है। अभी हम लगभग 200 मीटर ट्रैक में पैदल चल चुके हैं, और नीचे पूरा दलदल है, जैसे कि आप देख रहे हो, पूरा दलदल है नीचे चारों साइड। रात में ही बारिश हुआ था, इसलिए पूरा पत्ते झड़े हुए हैं। दोस्तों ये जंगल पूरा सुंदरबन की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव्स के पेड़ पाए जाते हैं। ये जितना भी पेड़ दिखाई दे रहा है ये मैंग्रोव्स के पेड़ है, जो कि सुंदरबन में पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव्स के पेड़ की विशेषता ये है कि यह सिर्फ यही पेड़ है जो कि खारे पानी में रह सकता है, खारे पानी और दलदली में। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये पूरा दलदल है, और यहाँ पे नदी का पानी आ जाता है, नदी का पानी ऊपर आ जाता है, इसलिए ये फिर पानी में भर जाता है, फिर डाउन हो जाता है, मतलब फिर सूख जाता है। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये, यहाँ हम इसको क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ बैठने के लिए बनाया है। एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता अभी हम लेके जा रहे हैं। आगे और चलते हैं। ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, नया नया है, बन रहा है, पूरी तरीके से बना नहीं है, लेकिन इसमें जाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा व्यू दिखाई देता है। यहाँ खारे पानी में, जो खारे पानी और दलदली में जो रहते हैं, जो सरवाइव कर पाते हैं, उसे मैंग्रोव्स ट्री बोलते हैं। यहाँ इस फॉरेस्ट में जितना भी ट्री दिखाई दे रहे हैं वो सब मैंग्रोव्स ट्री में आता है। मैंग्रोव्स ट्री की खासियत यह होती है कि यह पेड़ के ऊपर में ही पौधा निकलना चालू हो जाता है, अंकुरित होके पौधा निकलना चालू हो जाता है। क्योंकि अगर नीचे में जाके गिरेगा तो कीचड़ है, ज्वार भाटे के कारण फिर पानी आता है, फिर चला जाता है, तो इसके कारण अंकुरित नहीं होगा, सड़ जाएगा। तो ये पेड़ के ऊपर में ही अंकुरित हो जाता है, पौधा निकलता है, उसके बाद जमीन पे गिरता है।
बाकी ट्री ऐसा नहीं कर पाता है, कि सिर्फ मैंग्रोव ट्री ही ऐसा कर पाता है, इसीलिए वो इस जगह पे सरवाइव कर पाता है। थोड़ा थक गया हूँ, व्यू पॉइंट देखने ऊपर आया हूँ इसलिए। तो ये है उसकी खासियत। और सुंदरबन में सेम इसी तरीके से दलदली है, दलदली क्षेत्र है, और दलदली क्षेत्र है, ऐसा ही माहौल है, ऐसा कीचड़ है, खारा पानी है। तो वहाँ भी मैंग्रोव ट्री ही सरवाइव कर पाता है, और इस जगह पे भी सेम वैसा ही है, इसीलिए इसको मिनी सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। और मैं आ चुका हूँ पूरा व्यू पॉइंट में। व्यू पॉइंट थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, ताकि पेड़ के ऊपर जाके चारों साइड दिखाई दे। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ के लेवल में से ऊपर नहीं है, डाउन है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। इस व्यू पॉइंट से उतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, व्यू पॉइंट से व्यू दिखाई देना चाहिए, व्यू बाहर का व्यू, पूरा जंगल का व्यू, पीछे नदी है उसका व्यू, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब नीचे उतरते हैं। और हाँ, आज संडे है, संडे के दिन आता है टूरिस्ट। ठंड के दिनों में ज़्यादा आता है यहाँ पे, आज अभी इस समय ज़्यादा नहीं आता। और सबसे पहले मैं आया हूँ बिल्कुल एकदम सुबह सुबह, और कोई भी नहीं आया है, मैं अकेला हूँ। इस साइड से आए थे हम, इस साइड से आए थे और इधर से आए थे और इधर गए थे, लगभग 200 मीटर इधर गए थे, और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर में रोड है। अब एक रोड इधर है, इधर जाके देखते हैं क्या है। इधर शायद नदी है, नदी जैसे लग रहा है, और जाके देखते हैं कैसा दिखाई देता है यहाँ का। वाह, व्हाट अ प्लेस। सामने का व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, वाह। और यहाँ पे ऐसा गैलरी बना दिया गया है ताकि लोग आए और यहाँ पे कुछ देर रुके, फोटो वगैरह खिंचाए, ऐसे गैलरी बना दिया है। ये है व्यू पूरा नदी का, जो कि बहुत सुंदर है। ये जो नदी है, ये इच्छामती नदी है, जो कि अपने इच्छा के हिसाब से बहती है। 6 घंटे इधर बहेगी, 6 घंटे इधर बहेगी, इधर इधर बहते रहती है। तो जब इधर बहते हैं तो इसके ज्वार बोलते हैं, और ज्वार जब आता है तो ये फुल हो जाता है, यहाँ तक पूरा भर जाता है। फिर जब भाटा आता है तो इधर खाली हो जाता है, चले जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये समुद्र के लेवल के बराबर में है। तो समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो यहाँ भी ज्वार भाटा देखने को मिलता है। तो ये नदी 6 घंटा इधर बहती है, तो 6 घंटा इधर बहती है। यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के होने के कारण पूर्णिमा के दिन यह बहुत ज्यादा ज्वार भाटा देखने को मिलता है। तो ये नदी के बिल्कुल सेंटर से, ये यहाँ से बिल्कुल ये सेंटर हो गया, बीच सेंटर से ही बॉर्डर है, अभी है। इस साइड हो जाता है इंडिया और उस साइड बांग्लादेश। ये लैंड दिखाई दे रहा है जो नदी के पीछे, वो बांग्लादेश है। ऐसे मैंग्रोव ट्री आपको देखने को मिलेगा समुद्र तटीय स्थानों पे, समुद्र के तट है उस स्थानों पे ऐसा मैंग्रोव ट्री रहता है, क्योंकि वहाँ पे ज्वार भाटे के कारण ऐसा ही दलदल बन जाता है। तो ये वहाँ पे रहता है। तो हमें 2002 के पहले इसकी विशेषता पता नहीं था, फालतू समझते थे इसको और काट देते थे। तो कहा जाता है कि सुनामी को ये बचा सकता था, ये सुनामी को लहर आने के बाद लहर को रोक देगा ये, और इससे जो सुनामी आया था वो कुछ हद तक उसकी शक्ति कम हो जाता। लेकिन और ये तटीय क्षेत्र के मिट्टी को कटने से भी रोकता है।
और ये मैंग्रोव टी जो है ये दलदली क्षेत्र में इसलिए खड़े रह पाते हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के जड़ों को, रूट को कनेक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को जकड़ लेते हैं, इसीलिए यह खड़ा रह पाता है। ये जमीन के नीचे सभी एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, इंटरकनेक्ट हो चुके हैं, तभी ये यहाँ पे रह पा रहा है, नहीं तो ये कीचड़ में गिर जाता। ये इसका विशेषता है मैंग्रोव टी का। ये जड़ के अगल बगल ये ऐसे नुकीला नुकीला निकला हुआ है। ये क्या करता है, जब खरे पानी आ जाता है, ऊपर में भर जाता है, तो ये पानी अवशोषित करने के लिए यहाँ छिद्र होते हैं जो कि लवण को अंदर जाने नहीं देते, सिर्फ पानी को ही अवशोषित करते हैं। ये उसकी खासियत है। ये जंगल अपने में बहुत ही रोचक है। जितने इसके बारे में जानोगे और जानने की इच्छा होती जाएगी, और घूमने का बहुत ही मजा आएगा। घूमने में ज़्यादा मजा आएगा जब इस जंगल, इस पेड़ों के बारे में जानोगे, इस खासकर मैंग्रोव ट्री के बारे में। इसमें बहुत सारे औषधियाँ भी होती हैं। धीरे धीरे अब बाहर जा रहे हैं हम। दोस्तों, सुंदरबन जो नाम पड़ा है, ये मेरे पीछे जो दिख रहा है, ये पेड़ के कारण पड़ा है। इस पेड़ का नाम है सुंदरी, और सुंदरबन में यह पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए सुंदरबन का नाम सुंदरबन पड़ा है, सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो कि 60% बांग्लादेश में है और 40% इंडिया में है। तो ये है सुंदरी पेड़। इसकी खासियत हम और बताते हैं बैक कैमरा से। ध्यान से देखिए, ये है सुंदरी पेड़, जिसमें मैं बता रहा था कि इन पेड़ों में पहले ही अंकुरित हो जाता है, पौधा निकलता है, उसके बाद जमीन में गिरता है। उसका एक नमूना दिखाता हूँ आपको। ये जो दिखाई दे रहा है, ये पहले परागकण हुआ, फूल से परागकण होता है जैसे नॉर्मली पेड़ के जैसे, फिर यहीं से ही ये पौधे निकल जाते हैं। ये एक पौधा है, एक रूट है। अब थोड़ा और बड़ा होगा, इससे डबल या 3 गुना और बड़ा होगा, फिर ये नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरेगा तो ऐसे खड़ा गिरेगा या कैसे भी गिरे, और फिर ये वहाँ से जड़ निकलना चालू हो जाएगा, या तो या पानी में बह के दूसरी जगह भी जाके यह जग सकता है। ये सब छोटे छोटे जड़ निकले हुए हैं, ये पेड़ से गिरने के बाद यह। तो दोस्तों, आज का टूर बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही नॉलेजेबल रहा, बहुत मज़ा आया नेचर के साथ कनेक्ट होकर। और यहाँ आने के लिए कोलकाता से हम हसनाबाद वाला लोकल ट्रेन पकड़ के टाकी रोड में जस्ट एक स्टेशन पहले उतर जाते टाकी रोड में, और वहाँ से आज 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ से टाकी टूरिस्ट प्लेस भी पास में ही है, 5 किलोमीटर। जो टाकी घूमने आते हैं टाकी, वो यहाँ जरूर विजिट करने आते हैं। यहाँ घर दिख रहा है वाइट वाला, वहाँ पे 10 रुपये लेगा, उसके बाद इंटर होगा। उससे पहले 1 किलोमीटर पहले BSF चेक करेगा, और वहाँ पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आएंगे।